अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। पाक स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 26 को आज हम हाईलाइट करेंगे। इस सिलसिले में मैं तमाम के तमाम MCQ जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, हाँ जी, वो आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो आज हम लेक्चर नंबर 26 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इंडस्ट्रीज़ आर द बैकबोन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमी। सबसे पहला MCQ इसमें ये है। उसके बाद है इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी गो टुगेदर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। इंडस्ट्री एंड डैश गो टुगेदर। इट इनहेंस ट्रेड एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज। ये भी MCQs इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग सेल्फ रिलायंस फॉर आवर नेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है ये। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ क्लोज रेलिवेंस विद द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। Only about 4% of India's industry was there in the area of पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 4% इंडस्ट्रीज आई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1948। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है ये। इसमें आपसे साल पूछा जाएगा। ऑल 5 year प्लान्स फ्रॉम 1955, 1960, 1965 एंड 1970 paid greater emphasis on private sector and rapid industrialization। तो ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि 5 year प्लान ने किस चीज़ पर एम्फसाइज किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC, अमूमन ये एब्रीवेशन पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो PID वाज एस्टैब्लिश अंडर द लॉ इन 1950। ठीक है। It encouraged the setting up of industry that was less attractive for the private sector। PIDC की जो पॉलिसीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है सूटेबल नहीं थी। ठीक है, इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ थी। तो PIDC में जो सबसे पहले है 15 इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाइड हुई थी। तो ये आपने याद रखना है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाइड की थी, 15। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP, इसकी भी एब्रीवेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वाज सेट अप इन 1961। उसके बाद इसकी डेट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। IDBP का मतलब मकसद क्या था? इस तरह के प्रोजेक्ट्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक तरह से लोन प्रोवाइड करना था। PICIC किस चीज़ की एब्रीवेशन है ये, या इसकी एब्रीवेशन क्या है? पाक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो ये 3-4 एब्रीवेशन मैंने आपको बताई, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। वाज एस्टेब्लिश टू गिव लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो PICIC इसका क्या मकसद था? इसका मकसद भी लोन प्रोवाइड करना था। IDBP का मतलब मकसद क्या था? इसका मतलब भी लोन प्रोवाइड करना था। वो छोटे इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड करता था और ये बड़ों को। ठीक है, यह मकसद इसका भी लोन प्रोवाइड करना था। एक तो इसकी आपने एब्रीवेशन याद रखनी है और दूसरा इसका मकसद। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB in 1959 was formed for the promotion of domestic and foreign investment to। ठीक है, IPB का क्या मकसद था और ये कब बनाया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। External financial and technical support was provided both bilateral and multilateral by World Bank, IMF and Colombo Plan। बाईलैटरल का मतलब होता है दो तरफा तिजारत, जबकि मल्टीलैटरल का मतलब होता है कई तरफा तिजारत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ PPP आफ्टर अज्यूमिंग पावर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। तो PPP की जो गवर्नमेंट आई थी उसने कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी? नेशनलाइजेशन की। और नेशनलाइजेशन के तहत 10 बुनियादी इंडस्ट्रीज जो थी वो उसमें शामिल की गई या नेशनलाइज्ड की गई। तो ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं। Since 1990s, all the governments including that of PPP followed the policies of denationalization and privatization। तो 1990 के बाद PPP ने भी पीपल्स पार्टी ने भी प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ को
अपनाया। FDI किस चीज़ की एब्रीविएशन है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज़ है, सबसे बड़ी है टेक्सटाइल की, और ये जो है इसके सेंटर कहाँ पर है? फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में और कराची में। और इम्पोर्टेंट है वोलन क्लॉथ इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन कराची, लॉरेंसपुर, हरनाई, कायदाबाद, मुल्तान और बन्नू में। उसके अलावा है सीमेंट के बारे में पूछा जाता है। अबाउट ओवर 20 फैक्ट्रीज आर इस्टेब्लिश इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विच कैटर द पाकिस्तानी नीड। तो सीमेंट की तकरीबन 20 से ज़्यादा फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी सीमेंट की जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाती, इस वजह से बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल फॉर वेजिटेबल ऑयल इज़ इम्पोर्टेड। अबाउट 60 यूनिट आर इन सिंध, पंजाब एंड NWFP। तो वेजिटेबल ऑयल के तकरीबन 60 यूनिट काम कर रही है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। स्टील मिल नियर कराची वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्टील मिल किसकी मदद के साथ बनाई गई? तो ये सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाई गई। Major paper industry was in East Pakistan, which was lost in 1971. We had to face shortage of locally made paper after 1971. तो 1971 के बाद जो है पेपर की भी शॉर्टेज हो गई पाकिस्तान में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में पेपर की इंडस्ट्री थी और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे जुदा हो गया था। उसके बाद है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC टेक्सला में है, और ये जो है मशीन टूल्स बनाने का काम करता है और हैवी मशीन टूल बनाने का काम करता है, जैसे कि नाम से जाहिर है। HMC वाज सेट अप विद द चाइनीज़ कॉरपोरेशन। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HMC चाइनीज़ कॉरपोरेशन के ताउन से बनाई गई थी। डिफेंस इंडस्ट्रीज वाह ऑर्डिनेंस complex is established for weapon and armaments. HMC is making tank rebuild factory, Canberra aircraft rebuild factory, overhaul F6 and Mirage. It is also manufacturing Mashak K8. तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कामरा एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री जो है वो ओवरहाल किसको करती है? F6 को करती है, मिराज को करती है। ये हमारे फाइटर जेट जो तैयारी होते हैं उनकी बात हो रही है। Next is cottage industry, an industry which use household or small number of people is called cottage industry। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।